हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिनको हम लोग जीओसी कहते हैं। इनका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भाग है जिनको हम लोग को नॉलेज में होना चाहिए कि किस तरह से ये इफ्टेरिक इफेक्ट डालते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा है त्रिविम विन्यास प्रभाव। इनको कहते हैं इफ्टेरिक इफेक्ट क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। जब कोई क्रियात्मक समूह, उसका नाम होता है क्रियात्मक समूह का नाम फंक्शनल ग्रुप NH2 COOH आदि, है ना। बड़े आकार के समूह से अगर अगल बगल से घिरे रहते हैं, मान लीजिए बेंजीन का रिंग है कहीं पर, और बेंजीन के रिंग में अगल बगल में अगर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है और उनके बीच में या कहीं पर NH2 या फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं और उन्हीं के अगल बगल में कोई बड़े आकार के समूह जब जुड़े रहते हैं ना, तो ये क्रियात्मक समूह पर वो जो बगल का जो ग्रुप है वो उनको प्रभाव को क्या कर देते हैं, वहाँ पर प्रभाव डालने लगते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग समझेंगे। जब कोई क्रियात्मक समूह जैसे कि NH2 COOH आदि बड़े आकार के समूह से जब घिरे रहते हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह के समीप जब बड़े आकार के समूह उपस्थित रहते हैं, तब ये समूह क्रियात्मक समूह पर रक्षी प्रभाव, उनको कहते हैं प्रोटेक्टिव इफेक्ट डालते हैं। अर्थात किसी अभिकारक मॉलिक्यूल्स के अभिक्रिया केंद्र पर पहुंचने में क्या डालते हैं, यांत्रिक रूप से बाधा डालते हैं, है ना। तब उनको हम लोग इफ्टेरिक इफेक्ट कहेंगे। आपको एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि ये कैसे काम करते हैं, 1 मिनट में आप समझेंगे। उदाहरण है, देखिए जैसे जब किसी यौगिक में, मान लो कोई यौगिक है, बेंजीन है मान लीजिए, वहां पर COOH जुड़ा हुआ है या NH2 जुड़ा है आदि समूह, दोनों ओर दो बड़े आकार के समूह, उनको मान लीजिए X मान लीजिए, से घिरा हुआ रहता है, तब यौगिक NH2 या COOH समूह की अभिक्रिया अपेक्षाकृत कठिनाई से शो होने लगती है, क्योंकि अभिकारक जो NH2 होता है या COOH होता है ना, समूह तब तक सरलता से नहीं पहुंच पाते, है ना। यह प्रभाव समूह का त्रिविम विन्यास या इफ्टेरिक इफेक्ट कहलाएगा। आप एग्जाम्पल देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ देखिए जरा, ये मान लीजिए हमारे पास है एक बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है हमारे पास NH2। इसका नाम है दोस्तों एनिलीन, ठीक है, और इसका नाम है हमारे पास बेंजोइक एसिड। मान लीजिए यहीं अगल बगल में दो आकार के समूह को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर एक देखिए, एक समूह यहाँ हमने जोड़ दिया और एक और समूह हमने कहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, एक्स है, और यहाँ पर भी एक और, यहाँ पर भी एक और समूह जोड़ देते हैं हम लोग एक्स, और यहाँ पर भी एक और समूह हम लोग जोड़ देते हैं एक्स। ये बड़े आकार के दोनों ओर समूह घिर गए हैं, है ना। तो इसी का हम लोग परिभाषा में बात किए हैं, डेफिनेशन में, कि अगर कोई क्रियात्मक समूह, यहाँ पर मान लीजिए क्रियात्मक समूह है, इसका नाम है हमारे पास क्या चीज़ है बताइए जरा। यहाँ पर COOH है, यहाँ पर क्या है, NH2 है। ठीक है, तो उन्हीं के अगल बगल में दो बड़े आकार के समूह आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मान लीजिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। इनको बल्की ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अगर घिरे हुए होते हैं तो इन्हीं के प्रभाव के कारण यहाँ कोई रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे कोई रिजेंट जैसे कि वाटर हो गया या कोई और दूसरा रिजेंट जो रिएक्शन करना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण वो रिएक्शन नहीं शो करते हैं। इसी को हम लोग इफ्टेरिक इफेक्ट कहेंगे। जैसे उदाहरण में यहाँ पर दिया है, देखो जैसे यहाँ पर एक बेंजीन करेंगे, यहाँ पर साइनाइड है। ठीक है, इसका नाम है साइनोबेंजीन, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन में जैसे ही जल अपघटन कराते हैं, मतलब वाटर देते हैं, H2O देते हैं, इनके दो अणु लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जल अपघटन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड बनते हैं। इनका आसानी से जल अपघटन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके अगल बगल में कोई भारी ग्रुप, कोई बल्की ग्रुप नहीं है, जिसके कारण वो अपने प्रभाव आसानी से कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण यहाँ वाटर पहुँच जाते हैं और यहाँ का एक नाइट्रोजन और यहाँ के 3 हाइड्रोजन जल बन के यहाँ पर निकल जाएंगे, अमोनिया बन के निकल जाएंगे, है ना। एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन NH3 बन के निकल गए, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का हमारे पास ऑक्सीजन, दो ठो, सामने में दो है। ठीक है, ये मिल करके क्या बना लेते हैं, यहाँ पर COOH बना लेते हैं, मतलब ये बन गया बेंजोइक एसिड। ये सामान्य रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हुआ क्या है यहाँ पर कि ये जो वाटर है वो आसानी से यहाँ पर रिएक्शन कर गया और करने के बाद यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन गया। लेकिन वही बात जब हम लोग बेंजीन में, ये देखिए साइनाइड है ना, ये बेंजीन के रिंग में साइनाइड जुड़ा हुआ है और उन्हीं के अगल बगल में बड़े आकार के समूह हैं। एक समूह यहाँ पर है,
एक समूह यहाँ पर है और अगल बगल में और समूह है। तो हुआ क्या कि ये जो साइनाइड है, ठीक है, यहाँ पर वाटर नहीं पहुँच पाते हैं। क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? क्योंकि इनके दोनों ओर बल्कि ग्रुप है जो उनको मना करते हैं आने के लिए, या फिर कठिनाई बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना, जिसके कारण यहाँ पर वाटर नहीं पहुँच पाते हैं और सीधा दिखाता है नो रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टेरिक इफेक्ट के प्रभाव को हमने देखा कि किस तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं। और ये एक जगह, दो जगह, 1 साल 2 साल मिलने वाला नहीं है। जब तक आप तक केमिस्ट्री है तब तक ये टॉपिक रहने वाला है और बेहतरीन ढंग से अपने प्रभाव ये केमिस्ट्री में दिखाते रहेंगे। अगला एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारे पास बेंजोइक एसिड है ना, इनका एस्टरीकरण हो जाता है। ठीक है, एस्टरीकरण मतलब एस्टर बनने की जो प्रोसेस होती है वो हो जाता है आसानी से। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर COOH है हमारे पास, लेकिन दोनों ओर देखिए बल्कि ग्रुप है। इस बल्कि ग्रुप का नाम है हमारे पास CH3, और यहाँ पर क्या है CH3, दो तो बल्कि ग्रुप है जिनके कारण इसका एस्टरीकरण नहीं हो पाता है, मतलब एस्टर नहीं बन पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ बल्कि ग्रुप के प्रभाव के कारण एस्टर की जो प्रक्रिया होती है, एस्टर बनने की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं बन पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेंजोइक एसिड में आसानी से एस्टर की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस तरह से हमने लास्ट तक देखा कि कैसे स्टेरिक इफेक्ट अपना रोल प्ले करते हैं। सीधा आप स्टेरिक इफेक्ट ये समझिए, अगल बगल जो ग्रुप रहते हैं ना, वो वहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण उन पर रिएक्शन नहीं हो पाते हैं। उसी को हम लोग स्टेरिक इफेक्ट कहते हैं। आई होप आपने पूरे वीडियो को देखा, अच्छी तरह से समझा कि किस तरह से स्टेरिक इफेक्ट अपना रोल प्ले करते हैं। ये वीडियो के पूरे लास्ट तक आप लोग देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।